मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, आज आपके सामने चंद गुज़ारिशात उस इस्लाम दुश्मन, और इस्लाम दुश्मन ही कहना चाहिए, दीन दुश्मन, लिबरल, सेकुलर, मुल्हद माफिया के हवाले से रखना चाहता हूँ कि जिनके पैमाने मुनाफ़क़त के अजीब हैं कि तेरी जुल्फ़ में पहुँची तो हुसन कहलाई, वो तीरगी मेरे नाम आए तो स्याह में थी, तेरी जुल्फ़ में पहुँची तो हुसन कहलाई। हैरान कुन बात यह है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने गैर महरम औरत के सफ़र के ऊपर, यानी एक औरत है वो महरम के बगैर सफ़र कर रही है, कि उन्होंने तहदीद की कि 45 किलोमीटर से ज़ायद जो सफ़र है वो नहीं कर सकती। अगर औरत घर से निकलेगी तो उसके साथ महरम होना ज़रूरी है, गैर महरम के साथ वो सफ़र करेगी तो अफ़गान हुकूमत ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। फिर अफ़गान हुकूमत ने बाद मौसीकी के आलात को तोड़ा। आपने इन दो वाक़यात का पाकिस्तान के लिबरल और सेकुलर माफिया की तरफ से रद्द अमल को खूब अच्छी तरह महसूस किया। ये वही माफिया है, हैरान कुन बात ये है, ये वही माफिया है जो पूरा साल, ये वही दानिशवर हैं जो पूरा साल आपको भाषण देते हैं कि जी किसी के मुल्क के अंदरूनी मामलात में आप दखल अंदाजी ना दिया करें। मौलवियों को बड़ा मसला है जी, फ्रांस से उन्होंने हिजाब पे पाबंदी लगाई है, उनके अपने मुल्क का मसला है, हिजाब पे पाबंदी अपने मुल्क का मसला है। यूरोप में फला मुल्क में आज़ान के ऊपर पाबंदी है, ये जी उनके अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात हैं। रहमान की आवाज पे पाबंदी है, ये उनके मुल्क का अंदरूनी मामला है। और शैतानी साज और आलात को अगर कोई तोड़ दे तो ये पाकिस्तान के लिबरलों का भी मसला है। ये अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात नहीं है, ये अफगानिस्तान की जाती रियासत और उसके अंदरूनी मामलात नहीं है। आप हैरान रह जाएंगे, फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहिमहुल्लाह पाकिस्तान को कोई इस्लामी रियासत नहीं थे बनाना चाहते। मुआज़ल्लाह, ये कायद आज़म की भी तौहीन है। फवाद चौधरी साहब समझते हैं जैसे खान साहब मदीना का नारा तो लगाते हैं, मदीना की रियासत नहीं थे बनाना चाहते, इसी तरह शायद कायद आज़म ने भी मदीना की रियासत का नारा लगाया था, बनाना नहीं थे चाहते। ये कायद आज़म की तौहीन है। सबसे पहले इस वतन में अगर किसी रहनुमा ने मदीना की रियासत का नाम लिया वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। मुझे बताइए पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ क्यों? अगर सेकुलर रियासत बनानी थी तो हिंदुस्तान से अलग होने की जरूरत क्या थी? भाई अगर पुल डैम यूनिवर्सिटियां ही मुल्क का नाम है तो फिर हिंदुस्तान में रह के भी ये सारे काम हो सकते थे। दो कौमी नजरिया इसको मिटाने के लिए फवाद चौधरी साहब, इनके सारे के सारे हीरो भी, कभी राजा रंजीत सिंह है, कभी भगत सिंह है, कभी फलाना फलाना है, इनको तो मुसलमान हीरो से भी नफरत है। और ये पाकिस्तान की पता नहीं तरीक़ ही बदलना चाहते हैं कि जी कायद आज़म भी इस्लामी रियासत नहीं थे बनाना चाहते, सेकुलर रियासत। आज़ादी किस चीज़ का नाम है? दो कौमी की नजरिया किस चीज़ का नाम है? इस्लाम की बुनियाद पे पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इन सब बातों के ऊपर ये बंदा पानी फेरना चाहता है। बंदा इनसे पूछे, और इनके स्टैंडर्ड्स इतने अजीब हैं, आप हैरान रह जाएंगे। अब ये जो न्यू ईयर नाइट आ रही है ना, वो कहाँ है? सुकरात और बुकरात, जो ईदों के ऊपर, बकर ईद के ऊपर और हज के मौके के ऊपर क्या कहते हैं? बच्चे की या बच्ची की, गरीब की बच्ची की शादी का वक्त आ गया है। कुर्बानी की जगह बच्ची की शादी होनी चाहिए गरीब की, और ईद की कुर्बानियों की जगह या हज की जगह किसी गरीब की बच्ची का जहेज बन जाना चाहिए। कहते हैं कि नहीं? अब उनसे आप फतवा लें आज, क्या हैप्पी न्यू ईयर के रात को जो याशी में पैसे लगते हैं उससे भी गरीब की बेटी का जहेज बन सकता है? जायज है या नहीं जायज? पूछे, उससे गरीब की बच्ची का जहेज बनाना जायज है? किस किस्म के इनके स्टैंडर्ड्स हैं, किस किस्म के असूल हैं? वो लाखों रुपया, मैं तो शुक्रगुजार हूं पंजाब पुलिस का भी, उन्होंने बड़े अच्छे इश्तिहार छापे हैं। जो हुल्लड़बाजी करेगा, जो हवाई फायरिंग करेगा, जो गोलगप्पा करेगा, जो नशा करेगा, उसको पकड़ लिया जाएगा। ये होना चाहिए। आप लाखों करोड़ों रुपया एक गैर इस्लामी त्यौहार पे उजाड़ दें और उस वक्त आपको गरीब की बेटी का जहेज याद नहीं आता। आपको जहेज कब याद आएगा? कुर्बानी के मौके के ऊपर। आपको जहेज कब याद आएगा? हज के मौके के ऊपर। ओहायो में, अमेरिका में, आप हैरान रह जाएंगे, अमेरिका में ओहायो में एक इमाम मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आपने खबर सुनी है? कैसे सुनेंगे? आपको खबर तो यह मिलेगी अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई पादरी कत्ल हो जाए तो फिर आपको ये इस्लाम दुश्मन और वतन दुश्मन और दीन दुश्मन देखें
सुबह से लेकर रात तक मीडिया के ऊपर कैसी कवाली करेंगे। अगर पाकिस्तान में उदानास्ता कोई पादरी छोड़े, कोई आम ईसाई भी कत्ल हो गया होता तो आप आज सारा हफ्ता इसी के ऊपर प्रोग्राम हो रहे होते। पूरा हफ्ता गुजर गया है, इमाम मस्जिद अमेरिका की स्टेट में शहीद हुआ है, कोई एक लिबरल माफिया का एजेंट जिसने आवाज उठाई हो, ऊपर से बातें करते हैं जी जेम्स वेब खला में पहुंच गई है। पहुंच गई है, अच्छी बात है। मखलूकात को, मसनूआत को तस्खीर करना अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन शो यह किया जाता है जैसे जेम्स वेब पोप ने भेजी है, जेम्स वेब साइंसदानों ने भेजी है। आपके साइंसदानों ने क्या किया? वो परवेज हूद ने सुई इजाद नहीं की, साइकिल इजाद नहीं की, मोटरसाइकिल इजाद नहीं की। क्या पोप ने और पादरियों ने जेम्स वेब बनाई है या हबल दूरबीन वहां के पोप ने बनाई है कि साइंसदानों ने बनाई है? आपके साइंसदानों ने क्या किया? आपकी यूनिवर्सिटियों ने क्या किया? हमारे दीनी इदारों ने उनके मजहबी रहनुमाओं से बड़े मजहबी रहनुमा पैदा किए हैं। आपके दुनियावी और असली तलीमी इदारों ने कौन सा साइंसदान पैदा किया जिसने जेम्स वेब भेजी? और ये भी बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो ये बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जेम्स वेब गई है मखलूकात को तस्हीर करना, मखलूकात को ढूंढना, मसनूआत को ढूंढना, यह भी इस्लाम में जायज और दुरुस्त है। लेकिन दुख और अफसोस की बात है, मसनूआत के पीछे भागने वालों, मखलूकात को तस्हीर करने वालों, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, नेबुला, ब्लैक होल्स, इनको देखने वालों, जिसने ये बनाए हैं, ये तो मखलूक है, ये तो मसनूआत है जो खालिक और साने हैं। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने अल्लाह की कदर कोई नहीं की। मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वकारा, जो इन चीजों का खालिक है, तुम मखलूकात के पीछे भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। अगर खालिक तक ना पहुंचे, नाकाम हो, ना मुराद हो। मौलवी और उलमा तुम्हें इन चीजों के खालिक से मिलाना चाहता है, जो इन चीजों से मावरा है, जिसके एक कलमा कुन से हजारों गैलेक्सीज और यूनिवर्सिस मारज़े वजूद में आ जाती हैं, जो तुम्हारी सोच फिक्र के भी मावरा है। तुम सोच ही नहीं सकते। ये जो आसमान से वही नादिल होती है, ये जो फरिश्ते हैं, इनके ऊपर ईमान लाना भी ईमानियात का, फरिश्तों पे ईमानियात का जुज़ है कि नहीं? फरिश्ते स्पेस और टाइम्स की लिमिट से इतने तेज रफ्तारी से सफर करने वाले हैं कि स्पेस और टाइम को बेंड करके 7 आसमानों के ऊपर से जमीन पे आते जाते हैं। हम तुम्हें उस खालक मालक से मिलाना चाहते हैं। तुम मखलूकात को तस्हीर करो, करो, इसमें कोई चंबे की बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से या इस बातों से अगर तुम ये कहना चाहते हो, आपने देखा होगा जब इस तरह की बात की जाए, जी वो जी मरीख पे पहुंच गए, जी वो चांद पे पहुंच गए। ठीक है, चांद पे पहुंच गए हैं, मरीख पे पहुंच गए हैं, क्या उनका मौलवी पहुंचा, क्या उनका साइंसदान पहुंचा? ये काम तो तुम्हारा था, ये काम पाकिस्तान के मौलवियों का नहीं था। ये शो ये करना चाहते हैं कि गोया पाकिस्तान के मौलवियों ने इनको चांद पे पहुंचने नहीं दिया, इनको मरीख पे पहुंच भी गए हैं। तो वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, जाइए क़यामत के दिन भी मरीख पे भी पहुंच जाओ, जहां मर्जी पहुंच जाओ, ये सारी चीजें अल्लाह इनका वारिस है। हम तुम्हें इनके खालिक के साथ मिलाना चाहते हैं, तुम हमें मखलूकात के पीछे भगाना चाहते हो। अल्लाह करे जो बात की है, जो कही है, वो समझ आ जाए।